नमस्कार बच्चों, मैं ममता गुप्ता सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 6, जो कि एक कविता है। शीर्षक है भगवान के डाकिए और रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जो कि इसके भावार्थ को विस्तार से बताता है। आज मैं आपको इसके संदेशों को बताते हुए भावार्थ जो भी प्रश्न उत्तर है उन्हें हल करूंगी और इसके अलावा इसके थोड़े से शिल्प पक्ष की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। तो पूरा संदेश जो कवि इसमें कहना चाहता है वो ये है कि पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिए के रूप में हमारे सामने आते हैं और ये जो संदेश लाते हैं उसे मनुष्य नहीं समझ पाता है, मगर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ जाते हैं। और ये संदेश जो होता है वो प्रेम का, भाईचारे का और सद्भाव का होता है। पेड़ पौधे अपने फूल और फलों से सभी को पोषित करते हैं। पानी बारिश के रूप में सभी जगह बरसता है और पहाड़ जो होते हैं वो सभी को आश्रय देने का कार्य करते हैं। हम इन चीज़ों को, मनुष्य जो जाति है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है और एक देश की धरती जो होती है वो दूसरे देश की ओर बिना किसी रोक टोक के निष्पक्ष भाव से सुगंध को भेजती रहती है। और जो सौरभ, जो सुगंध होती है वो पक्षियों की पंखों पर, जो पंख होते हैं उन पर बैठ करके इधर से उधर पहुंचता रहता है। इसके अलावा जो वाष्प बनती है एक देश में वो दूसरे देश में पानी भरकर गिरती है। तो हम तो इसे इसी वैज्ञानिक तरीके से लेते हैं, मगर जो कवि है वो ये कहता है कि ये इसके पीछे बड़ा ही गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है और वो अर्थ है प्रेम का, भाईचारे का और सद्भाव का। तो चलिए इसके शिल्प पक्ष को भी देख लेते हैं बच्चों। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो हिंदी जो है भाषा जिसकी तत्सम के गुणों से युक्त है। तो तत्सम शब्दों में इसमें जैसे कि ये महादेश हैं शब्द इसके अंतर्गत। इसके अलावा हमारे पास शब्द आते हैं, देखिए हमारे पास शब्द है सौरभ और सुगंध। तो इस तरीके से इसमें कुछ शुद्ध शब्द जो हैं वो हमारे सामने तत्सम भाषा के शब्द यहाँ पर हैं। इसके अलावा यदि अलंकारों की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक अलंकार है, वो है अनुप्रास अलंकार। तो पेड़ पौधे, पानी और पहाड़। तो देखिए इसमें एक चमत्कार है जो कि पा वर्ण के द्वारा पैदा किया जा रहा है। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ सभी में पा वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब कि एक जो वर्ण है वो बार बार आ रहा है, वहाँ पर जो होता है वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए एक उदाहरण मैंने देने की कोशिश की है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको एक वर्ण ढूंढना है, तो वो वर्ण सबसे पहले हम प्रथम वर्ण ही लेते हैं। देखिए रा है, र है, र है, र है। तो ये जो उदाहरण है इसके अंतर्गत रा वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, तो जिसके कारण यहाँ पर एक चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से हमारी इस कविता में भी इस जगह पे अनुप्रास अलंकार हमें मिलता है। तो और बच्चों जब हम इस पूरी कविता को पढ़ते हैं तो हमें इसमें एक और अलंकार मिलता है और वो है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार को समझते हैं कि वो क्या होता है। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो जड़ मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपका पेन है, आपकी पुस्तक है, आपके घर में रखा हुआ गमला है, टेलीविज़न है, कुर्सी है, मेज है। हम किसी भी चीज़ में मनुष्य की जैसी चेष्टाओं का आरोप कर देते हैं। जैसी मनुष्य क्रियाएं करता है वही क्रियाएं हम उसके अंदर भी जोड़ देते हैं। या प्रकृति जैसे कि फूल, पौधे, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, किसी पर भी, किसी को भी हम मनुष्य बना लें। जैसे कि यदि मैं कहती हूँ कि वर्षा सुंदरी आ रही है धीरे धीरे धीरे,
तो वर्षा मतलब बारिश वो कोई स्त्री या नायिका नहीं है, मगर फिर भी जो कवि है उसने यहाँ पर उसे एक सुंदरी, एक नायिका के रूप में चित्रित कर दिया। तो इस तरह के जब हम रचनाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उन जगहों पर हमें कौन सा अलंकार मिलेगा? वो है मानवीकरण अलंकार। मानव के जैसा हम मान लेते हैं उन चीज़ों को जिनमें मनुष्य के जैसे गुण नहीं है, मगर हम उनमें मनुष्य के जैसे गुणों को ढूंढ लेते हैं। उन्हीं का आरोप कर देते हैं उनके ऊपर। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण मैंने दिया है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसते हैं क्या? फूल हंसते नहीं है, फूल तो खिलते हैं। और कलियां मुस्काई, तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों में ही हमने मनुष्य की जैसी चेष्टाओं का आरोप कर दिया है। जैसा मनुष्य क्रियाएं करता है वैसा हम यहाँ पर सोच ले रहे हैं, इन्हें मनुष्य ही बना दिया है हमने। तो इन जगहों पर क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो इसी तरीके से पूरी ये जो कविता है बच्चों, इस पूरी कविता में जो है वो मानवीकरण अलंकार है। कैसे है? जैसे देखिए, यहाँ पर पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, तो इन्हें भगवान का डाकिए, भगवान का पोस्टमैन बता दिया है। और ये जो पोस्टमैन जो चिट्ठियों को लाता, उन्हें पढ़ता कौन है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़। मगर ये तो मनुष्य नहीं है, इन्होंने तो कभी स्कूल ये तो कभी स्कूल भी नहीं गए, इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं है। मगर लेखक यहाँ पर जो कवि है वो यहाँ पर इनमें मनुष्य के जैसी चेष्टाओं का आरोप कर रहा है, इन्हें मनुष्य मान रहा है। इसीलिए वो कहता है कि वो ही इन चिट्ठियों को बाँचते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से इस पूरी कविता में हमें दो अलंकार मिलते हैं। एक तो हमें मिल जाता है, एक हमें इसमें मिलता है बच्चों अनुप्रास अलंकार, ठीक है? और दूसरा हमें मिलता है कौन सा? वो है ये मानवीकरण अलंकार, ठीक है? तो चलिए अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। वो किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, किसी विभाग का डाकिए नहीं है, वो किसके हैं? भगवान के। सुप्रीम गॉड जो है वो उनके डाकिए, उनके संदेशवाहक हैं। तो ऐसा क्यों बताया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर है इसका, क्योंकि वह भगवान का संदेश बिना किसी भेदभाव के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। क्यों कहा जा रहा है उन्हें भगवान का डाकिया? क्योंकि भगवान का जो संदेश जो आया है वो उसको किसी को भी देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। वो सभी जगह उनके संदेश को फैला रहे हैं। तो ईश्वर का संदेश किसके लिए? ईश्वर का संदेश पूरे विश्व के लिए होता है। इसलिए उन्हें जो कवि है उसने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, ठीक है? फिर हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए, है ना? कौन कौन पढ़ पाएगा इनकी चिट्ठियों को? तो पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। जो भी चिट्ठियां आती हैं उन्हें कौन पढ़ेगा? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। क्योंकि कवि कहता है कि मनुष्य तो पढ़ ही नहीं पाता है, जो भी ईश्वर की तरफ से जो डाकिया संदेश लेके आता है पक्षी और बादल के रूप में, उसे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं हम। फिर तीसरा है किन पंक्तियों का भाव है? जो यहाँ पे भावार्थ दिया हुआ है वो क्यों, कौन सी ऐसी लाइन है इस पूरी जो कविता है हमारी, वो किन पंक्तियों में आती है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो हमने ये जो काव्य पंक्ति है शुरुआत वाली वो हम इसमें यहाँ पर लेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। हम जैसे जो मनुष्य होते हैं
वो सीमाओं में बंधे होते हैं, अपने देश में बंधे होते हैं, अपने राज्य में बंधे हुए हैं। देखिए नदियों के ऊपर कितना घमासान होता है। जब भी सरकार ऐसी योजना लाना चाहती है कि पूरे भारत को नदियों से जोड़ दिया जाए, तो कुछ राज्य इन चीज़ों के लिए राज़ी नहीं होते हैं। मगर प्रकृति जो होती है, जब पानी बरसता है तो बादल देखिए वो कहीं और बने होते हैं और उड़ते उड़ते कहीं जाकर दूसरी जगह बरस जाते हैं, है ना। तो यही कवि कह रहा था कुछ लाइनों में। तो वो लाइनें हमें बतानी, वो पंक्तियां हमें बतानी, वो पंक्तियां कौन सी हैं। तो और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है ना। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमें बताती हैं इस भाव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। जो ये चिट्ठियां हैं जो आती हैं, उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उन चीज़ों में क्या पढ़ पाते हैं। तो इसका उत्तर है, ये भगवान के द्वारा भेजे हुए एकता, सद्भाव और प्रेम के संदेश को पढ़ पाते हैं। ये इन संदेशों को पढ़ते हैं जो भगवान भेजते हैं। एक साथ रहने का, सद्भाव, एक दूसरे के साथ एक अच्छी भावनाओं को रखने का, और प्रेम के संदेशों को कि एक दूसरे से प्रेम करिए, भेदभाव मत करिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहिए। वो इन संदेशों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। भाव यह है कि जब एक देश की धरती अपने फूलों की सुगंध को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में बिना किसी भेदभाव के भेजती है, तो हम मनुष्यों को भी एक साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। ये इसका भाव है ना। एक देश की धरती अपनी सुगंध को जब दूसरे देश में भेज रही है पक्षियों के माध्यम से, तो और वो इन सब चीज़ों में कोई भेदभाव नहीं करती है। कहीं सुगंध पैदा हुई और वो उड़ते उड़ते पक्षियों और हवा के माध्यम से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो जब प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है, तो हम मनुष्यों को भी एक साथ मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में जो है ये प्रश्नोत्तर हमारे पूरे हुए। और फिर ये आगे पाठ से आगे हैं और अनुमान और कल्पना है, इन्हें लगाने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट लिखिए, मैं आपको इनका भी आंसर देने का प्रयास करूँगी। ठीक है बच्चों, और ये जो कविता है इसमें छिपे हुआ जो शिल्प पक्ष और भाव पक्ष है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी कामना है। तो बच्चों इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।